जो भी जितने भी ब्रह्मचारी लोग हैं हुए हैं, उनके जीवन को पढ़ते हुए बड़ा आनंद आता है। जैसे मतलब जिन्होंने ब्रह्मचर्य के नियम पर चले हैं, जैसे स्वामी दयानंद हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर जी हो गए, या स्वामी विवेकानंद हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, और तमाम सारे, आपका जीवन हो गया, तमाम सारे लोग हैं। बड़ा आनंद आता है और ऐसा कई सालों से लगातार हो रहा है। जो मेरी समस्या है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अविवाहित रहना चाहिए, ये मतलब मेरी समस्या है ये। और अविवाहित रह के जैसे इन लोगों ने मतलब देश के लिए अपने आप को खपा दिया, उस तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें आपकी क्या राय है? मेरे बारे में तुम्हारी राय इतनी जबरदस्त है कि अब मैं क्या राय दूं। ये बेटा जो तुम सुना रहे हो ना, ये कहानी है। इसका सत्य और धर्म से बहुत कम संबंध है। ये एक कहानी है, कुछ इसमें से लोगों की कल्पना का उत्पाद है और कुछ तो जानबूझकर किया गया मिथ्या प्रचार है। बात समझ रहे हो? पार्ट मिथ, पार्ट प्रोपेगेंडा। दो तीन बातें समझना। ये जिन सब महानुभावों को तुमने एक ही सांस में बोल दिया, ये सब एक ही कोटि के थोड़े ही हैं भाई। विवेक सीखो, भेद करना सीखो। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट सी बात है, संबंध ब्रह्म से होता है। जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो तुम हुए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी छोटी छोटी बातें तुमको व्यर्थ लगने लगती हैं, और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो व्यर्थ लगती हैं, उनमें एक छोटी सी बात है स्त्रियों के पीछे भागना। तो ब्रह्मचर्य एक विशाल पेड़ है, और उस पेड़ की एक छोटी सी पत्ती ये है कि अगर तुम पुरुष हो तो अब औरत के पीछे नहीं भागोगे, और तुम औरत हो तो आदमी के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि ये काम अब तुमको बचकाना लगता है, ये काम अब तुमको बेवकूफ़ी भरा लगता है। इसलिए नहीं कि तुमने बड़ा संयम अनुशासन करा हुआ है और बिल्कुल बांध दिया है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब काम अब मूर्खतापूर्ण लगते हैं। तुम कहते हो थोड़ा सा समय है जीवन में, उसको इन कामों में नहीं लगाना है, समय लगाने के और कई अच्छे स्थान हैं, उपक्रम हैं। लेकिन हम सब बड़े कामुक लोग हैं, हम सब बड़े कामुक लोग हैं। आदमी का मन कामुकता से बुरी तरह ग्रस्त है, और उसके दो प्रमाण हैं। पहला तो ये कि तुमने अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी पूरी सांसारिक व्यवस्था को काम वासना से जोड़ के रखा है, और उससे भी बड़ा प्रमाण यह है कि तुमने अध्यात्म को और ब्रह्मचर्य को भी काम से ही जोड़ दिया। तुमने काम को ही केंद्र में रख के ब्रह्मचर्य को भी परिभाषित कर दिया। समझो, हमारा मन ऐसा है जिसके केंद्र में बैठा हुआ है काम। तो अब तुम्हें अगर ब्रह्मचर्य को भी परिभाषित करना है तो तुमने क्या किया? तुमने काम को ही केंद्र में रख करके ब्रह्मचर्य को परिभाषित कर दिया। B = FK। ब्रह्मचर्य किसका फंक्शन हो गया? काम का। तो तुमने कहा संसारी वो
जो काम में उद्यत रहता है, ब्रह्मचारी वो जो काम में उद्यत नहीं रहता। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुमने परिभाषा की काम के ही संदर्भ में, और ये बताता है कि हमारा मन काम से कितना आच्छादित है। जिसको देखो वही वो लेके चला आता है, फलाना ब्रह्मचारी, फलाना। क्यों ब्रह्मचारी? उसने विवाह नहीं किया। हरियाणा के झज्जर जिले में सेक्स रेशियो बुरी तरह गिरा हुआ है वहां पर, क्योंकि भ्रूण हत्या होती है। हजार लड़कों पे 150-200 लड़कियों की कमी चल रही है, तो वहां तो बड़े ब्रह्मचारी निकलेंगे। अगर विवाह भर न करने से आदमी ब्रह्मचारी हो जाता है, तो वो सब लोग जिन्हें अब लड़कियां नहीं मिलने वाली शादी करने के लिए, लड़कियां तो सब मार दी तुमने, गर्भ में ही मार दी, तो अब शादी के लिए भी नहीं मिल रही है। ये हो रहा है पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात। हजार लड़कों पर कहीं 900 लड़कियां हैं, कहीं 850 हैं, कहीं 800 हैं, कहीं 800 से भी कम हैं। तो बहुत सारे अब घूम रहे हैं, उनको नहीं मिलती हैं शादी के लिए। तो ये तो बड़ा अध्यात्म फैल रहा है। भ्रूण हत्या अध्यात्म का साधन बन गई, अगर अविवाहित रहने से ही। और ये सारा अध्यात्म पुरुषों में ही फैल रहा है। स्त्रियों के पीछे तो अब ज्यादा ऑफर है, क्योंकि लड़की एक है गांव में, लड़के 5 हैं। 4 लड़कियां मार दी थी पहले ही। ब्रह्मचर्य का विवाह से क्या संबंध है? ब्रह्मचर्य का तो काम वासना से भी बस परोक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष नहीं। ब्रह्मचर्य का प्रत्यक्ष संबंध अगर है तो मात्र ब्रह्म से। ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? ब्रह्मचर्य का प्रत्यक्ष संबंध मात्र ब्रह्म से है, सीधा, डायरेक्ट। जिसने अपने अहंकार को इतना न्यून, इतना शून्य कर लिया कि अब वो सत्य पर ही जीता है, ब्रह्म के चलाए चलता है, ब्रह्म के सुलाए सोता है, ब्रह्म के खवाए खाता है, सो हुआ ब्रह्मचारी। ब्रह्म उससे जो कराए वो करता है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं। अब हाँ, मैं कह रहा हूं जो ब्रह्म के चलाए चल रहा है उसका छोटी छोटी बातों में, मीठे खट्टे तीखे रसों में आसक्ति और स्वाद कम हो जाता है, शून्य भी हो सकता है। तो फिर न तो वो ईर्ष्या के पीछे भागता है, न मोह के पीछे भागता है, न धन उसको बहुत बड़ी बात लगती है, न सफलता और यश और कीर्ति उसे बड़ी बात लगते हैं, न सत्ता की कोई पदवी उसे बड़ी बात लगती है। इसी तरीके से फिर उसे यौन सुख भी बड़ी बात नहीं लगता। इसीलिए ये पाया जाएगा कि जो ब्रह्म में चर्चा कर रहा है वो अगर पुरुष है तो स्त्रियों से भी एक स्वस्थ संबंध रखेगा। ये नहीं कि वो स्त्रियों से दूर रहेगा, वो स्त्री से स्वस्थ संबंध रखेगा। वो ये नहीं करेगा कि जो स्त्री दिखी उसी को काम वासना की नजर से देख रहा है। उसके लिए स्त्री एक जीव होगी, एक व्यक्ति होगी। उसके लिए स्त्री काम की पूर्ति का खिलौना नहीं होगी। और यही बात स्त्रियों पर लागू होती है। वो स्त्री है अगर, तो वो भी फिर पुरुष से स्वस्थ संबंध रखेगी। पुरुष को ऐसे नहीं देखेगी कि ये मेरी वासना की पूर्ति का उपकरण है। ये हुआ ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है एब्स्टिनेंस, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। बात समझ रहे हो? यौन इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचर्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी बात है।
जब तक तुम में सत्ता का लालच है तुम ब्रह्मचारी कैसे भाई? जब तक तुम में धन का लालच है तुम ब्रह्मचारी कैसे? जब तक तुम्हारे ऊपर अज्ञान चढ़ा हुआ है तुम ब्रह्मचारी कैसे? जब तक तुम मानव द्वारा रची सीमाओं में विश्वास करते हो तुम ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्म तो असीम है। समझ में आ रही है बात? और न ही ब्रह्मचर्य का मतलब है कि स्त्री दूर रहे, बिल्कुल हम छू न दे हमें। ब्रह्मचर्य का मतलब है, फिर कहता हूं, स्त्री को यौनेच्छा की पूर्ति का साधन ही नहीं समझना है, स्त्री को देह मात्र नहीं समझना है। स्त्री भी उसी तरीके से जीव है जैसे तुम हो, स्त्री भी उसी तरीके से एक अपूर्ण चेतना है जैसे तुम हो, स्त्री भी उसी तरह से आत्मा से मिलन को लालायित है जैसे तुम हो। वो तुम्हारी कामनाएं पूरा करने के लिए कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है। ये ब्रह्मचर्य है। इंसान को इंसान की तरह देखना, इंसान को ऐसे नहीं देखना कि आदमी है कि औरत है। और जो इंसान को इस तरह नहीं देखेगा कि आदमी है कि औरत है, वो फिर इंसान को ऐसे भी नहीं देखेगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है, फिर ऐसे भी नहीं देखेगा कि बनिया है कि शूद्र है। ब्रह्म में सीमाएं नहीं होती ना, विभाजन नहीं होते ना। तो जो आदमी दुनिया को विभाजित तरीकों से देख रहा है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जो अभी अपने पराये में उलझा हुआ है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जिसको कुछ भी अपना और कुछ भी पराया लगता है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। विवाह नहीं किया या पत्नी को छोड़ दिया, ये कौन सा ब्रह्मचर्य है भाई? और मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा, बात सूक्ष्म समझो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा, मैं कह रहा हूं विवाह करने या न करने से ब्रह्मचारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हो? ज्ञानी कौन है और कौन नहीं, क्या तुम उसके सर के बाल गिनकर बताओगे? तो सर के बालों की संख्या से ज्ञानी का निर्धारण नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। नाम क से शुरू होता है या ख से, इस बात को देखकर तुम बता दोगे कौन संत है? बोलो। नाम या जाति से किसी के संतत्व का निर्धारण नहीं होता ना। ठीक वैसे ही तुम्हारी वैवाहिक स्थिति से तुम्हारे ब्रह्मचर्य का निर्धारण नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस विवाहित थे और आजन्म पत्नी के साथ ही रहे, तो वो ब्रह्मचारी नहीं थे क्या? रामकृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी खोजना मुश्किल है। और यहां कितने ही घूम रहे कुंवारे, उनका ब्रह्मचर्य और ब्रह्म से क्या लेना देना? एक से एक घूम रहे हैं, उन्हें तुम ब्रह्मचारी बोल दोगे क्या क्योंकि विवाहित नहीं है? पर यह बड़ी अजीब लोक धारणा बन गई है। जिस किसी को 30 की उम्र तक नहीं मिली पत्नी, उसी के बारे में लोग कहने लग जाते हैं ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, इनकी शक्ल देखो, ये ब्रह्मचारी हैं। और फिर वो भी कहता अब ये ठीक है, बीवी ना मिली इज्जत तो मिली। आचार्य जी, इससे हमने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, तो यदि ये इच्छा उठी वासना की, तो किसी को तो इस नज़र से देखना होगा ना जिसके साथ आप इस इच्छा को पूर्ति करें। तुम जैसे हो उसी अनुसार तुम
किसी को चुन लोगे। काम वासना भी कोई हल्की चीज नहीं होती, वो भी आत्म अवलोकन के लिए एक समुचित साधन बन सकती है। तुम जैसे हो, चूंकि तुम पुरुष हो इसीलिए पुरुष की तरफ से बात कर रहा हूं, तुम जैसे हो उसी अनुसार स्त्री को ढूंढोगे तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए भी। जो आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है वो किसी गंदी गली में जाएगा और किसी सस्ती वेश्या के साथ अपनी खुजली मिटा आएगा। एक आदमी जो जानता है कि वो कौन है, जो पसंद नहीं करेगा अपनी ही दृष्टि में नीचा हो जाना, कभी उस गंदी गली में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से एक साधारण आदमी के सामने अगर एक विदुषी स्त्री आ भी गई, गहरी, समझदार, बोध से परिपूर्ण स्त्री, तो साधारण आदमी उसकी ओर आकृष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसे अपने ही तल की कोई चाहिए। चिबिल्ले को चिबिल्ली ही तो चाहिए। चिबिल्ली उसे खूब पसंद आएगी, तुरंत बोलेगा उसको व्हाट्सएप करना मुझको। 8वीं पास के सामने पीएचडी स्त्री आ जाए तो ये तो छोड़ दो कि उसमें काम वासना जगेगी, जगी भी होगी तो बुझ जाएगी, क्योंकि वो स्त्री उसे उसकी अशिक्षा और अनभिज्ञता का एहसास कराएगी। तो तुम किसकी ओर आकृष्ट हो रहे हो यह बताता है कि तुम कौन हो। ऊंचा आदमी अपने लिए ऊंची स्त्री ही खोजेगा, ऊंची स्त्री अपने लिए ऊंचा आदमी ही खोजेगी, और ऊंचे आदमी को निचली स्त्री अगर किसी तरह मिल गई तो वो उसको उठाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मैं तुझे खींच करके अपने तल पे ले आता हूं। और इसकी उलट बात सुनो, किसी तरीके से अगर किसी नीचे आदमी को ऊंची स्त्री मिल भी गई तो कुछ दिन उसके साथ रहेगा, फिर भाग जाएगा, क्योंकि उसका क्षुद्र अहंकार उसे टिकने नहीं देगा। जब भी एक श्रेष्ठ मन और एक क्षुद्र मन मिलते हैं तो ये एक संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति होती है। इसमें या तो ये होगा कि जो नीचे वाला है वो भाग जाएगा, या फिर जो ऊंचा होगा वो नीचे वाले को जबरदस्ती पकड़ के उठा लेगा। आमतौर पे यही होगा कि अगर एक ऊंचा इंसान और एक नीचा स्थान एक रिश्ते में बंध भी जाएं, संबंधित हो भी जाएं, तो जो नीचा आदमी होता है वो जल्दी ही छोड़ के भाग जाता है। कुछ दिनों तक टिका रहेगा, इधर उधर टिक करके कोशिश करेगा कि ऊंचे को भी गिरा दूं, नीचा बना दूं, पर जब देखेगा कि जो श्रेष्ठ है, जो ऊंचा है, वो नीचे करने को तैयार नहीं है, तो फिर वो भाग जाएगा। या फिर कभी कभार 10% ऐसा भी होगा कि जो नीचा है उसका मन परिवर्तित होगा, वो कहेगा ऊंचे के साथ हूं तो मैं भी क्यों ना ऊंचा हो जाऊं, उठ ही जाऊं, पर ऐसा कम होता है। तो अपनी कल्पनाओं, अपने ख्वाबों को देखना, रात के अपने गीले सपनों को देखना। कौन सी स्त्री आती है पुरुषों? देखना कि जब पॉर्न देखने बैठते हो तो किस तरह की स्त्री को देखकर उत्तेजित हो जाते हो। कौन है वो एक ऊंची स्त्री है। देखना कि तुम्हारी पसंदीदा सिने तारिका कौन सी है, और वो क्यों पसंद है तुम्हें, इसलिए कि वो एक बहुत कुशल अभिनेत्री है या इसलिए कि उसके पास एक तराशा हुआ जिस्म है। बताओ क्यों पसंद है तुम्हें वो अभिनेत्री जिसको तुम कहते हो मेरी फेवरेट है, उसके पोस्टर लगाते हो घर में।
घर में नहीं लगाते तो भी फोन में छुपा के घूमते हो। क्यों पसंद है तुम्हें वो? इसलिए कि उसके पास ज्ञान है, विवेक है, संतोष है, शांति है, बोध है, इसलिए पसंद है तुम्हें वो स्त्री। अगर इसलिए पसंद है तो जान दे दो उस स्त्री को पाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। चूंकि हम गिरे हुए लोग हैं, इसीलिए जो सबसे गिरे से गिरा आदमी होता है, हम आकर्षित भी उसी की ओर हो जाते हैं। अब और खतरनाक बात सुनो, अगर हमें कोई हमारे जितना ही गिरा हुआ नहीं मिला तो हम किसी ऊंचे आदमी को अपने तल तक गिरा लेते हैं। मैंने पूछा था एक बार, यहां पर अगर कोई जंगली जानवर आ जाए, यहां अगर कोई जंगली जानवर आ जाए, कुछ भी, भालू, भेड़िया, तेंदुआ, शेर, कुछ, तो उसके लिए मैं क्या हूं? उसके लिए मैं मांस हूं बस। उसके लिए मैं न गुरु हूं, न वक्ता हूं, न विद्वान हूं, न आचार्य हूं। उसके लिए मैं बस मांस हूं। इसी तरह से एक आम पुरुष के सामने अगर एक ऊंची से ऊंची औरत भी बैठ जाए तो उस पुरुष के लिए वो स्त्री बस मांस है। भारत के शहरों में अभी भी ऐसा होता है। कितने शर्म की बात है कि माँ बाप कहते हैं लड़की को ज्यादा पढ़ा दिया तो इसकी शादी नहीं होगी। कम होता है अब पहले से, पर अभी भी ऐसा होता है कि ज्यादा मत पढ़ा देना, शादी वगैरह नहीं होगी। क्योंकि पुरुष के लिए तो वो मांस ही बननी है। इतना पढ़ा लिखा मांस देखेगा तो पुरुष घबरा जाएगा। तो अब ऐसे जंगली जानवर हैं कि जिनके सामने कोई ऋषि मुनि भी बैठा दो तो जानवर के लिए तो ऋषि भी मांस बस है। गौर से देखो किसकी ओर आकर्षित हो रहे हो। और यह भी देखो कि किसको छोड़कर किसकी ओर आकर्षित हो रहे हो। अभी हम योग सूत्र का पाठ कर रहे थे, पतंजलि के साथ थे। तो पतंजलि हमें समझा रहे थे कि समाधि का एक मार्ग ये भी है कि सपनों में जो ज्ञान मिलता है तुम उसको पाओ, उसका अन्वेषण करो। तो यहाँ जवान लोग भी कई बैठे हैं, वो यही लिखते हैं कि हम दिन भर अगर काम को साधे भी रहते हैं तो भी रात में सपने में स्त्रियां आती हैं। चलो ठीक है, रात में सपने में आती हैं लड़कियां, औरतें। ये तो देख लो कौन सी औरत आई है सपने में। आ गई कोई बात नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड मांग लो बस कि चलिए आप आई गई हैं तो अपने बारे में कुछ बता दीजिए, रजिस्टर भर दीजिए। उस रजिस्टर को देख करके तुम्हें तुम्हारे चित्त का पता चल जाएगा कौन सी औरत है जो तुम्हें आकर्षित कर रही है, जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है। संभावना यही है कि वैसे ही तुम भी हो। अहम कहां अपने से किसी को ऊंचा मानता है, उसे तो सब कुछ अपने ही तल का चाहिए। ऊंचे से तो वो घबराता है।